Hello students, good morning. Today I will discuss about our next chapter, chapter number 8, Introduction to Trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री की जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. सो यू सी फ्रॉम हियर, in all the situations in given above, the distances or heights can be found by using some mathematical techniques which come under a branch of mathematics called trigonometry. देखिए आपके पास है डिस्टेंसेस या हाइट जो भी आप फाइंड आउट करते हो किसकी हेल्प से फाइंड आउट होती है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट होती है. द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग है यहाँ पे देखिए. इज ड्राइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड से है. ट्राई मीनिंग 3, गोन मीन्स साइड्स and meter means measure. In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. It means trigonometry is the measurement of a triangle. So ये आप definition write कर लेंगे. The word trigonometry derived from the Greek word tri meaning 3, gon means sides and meter means measure. It means measurement of 3 sides are called trigonometry. इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या स्टडी किया जाए, इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. द अर्लीस्ट नॉन वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन. नाउ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या करेंगे आप, वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल्स. साइड्स की रेशियो को डिस्कस करेंगे राइट ट्राइंगल्स के अंदर विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, उसके एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में. राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके पास है, इट मीन्स इट हैज़ 2 एक्यूट एंगल्स. देखिए अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ इस तरीके से, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. जब राइट एंगल है तो इसके जो रेस्पेक्टिव एक्यूट एंगल्स है वो क्या क्या लेफ्ट हो गए, ए और सी. एंगल ए एंड सी आर रेस्पेक्टिव एक्यूट एंगल्स. सो इनका रिलेशन आपको शो करना है कि जब मैं एंगल ए से अगर एंगल ए फाइंड आउट करते हैं तो एंगल ए अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और वेयर इज एंगल लाई इज कॉल्ड बेस. इट इज़ द मेन फीचर्स इन राइट एंगल ट्राइंगल्स कि आपको बेस परपेंडिकुलर किस तरीके से यूज करना है. जिस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे मैं साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सी की एंगल सी लेना चाहता हूँ, सो एंगल सी की जो अपोजिट साइड है ए बी, इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. और वेयर इज एंगल लाई इज बेस. हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगा, इट इज नॉट चेंज. सो राइट द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स in this chapter. So in this chapter we study some ratios of the sides of right triangles with respect to its acute angles called trigonometric ratios of the angles. उन trigonometric ratios को क्या है, trigonometric ratios of the angles. Now trigonometric ratios, अब आप trigonometric ratios find out करेंगे with respect to their acute angles. So students, first of all write the definition of trigonometry and then study about trigonometric ratios about acute angles. So you have to given a triangle, right angle triangle. Here is right angle. So you say this is angle B. A, C. First of all, find the trigonometric ratios about angle A and C. ये angle B is right angle, so it means angle A and C are acute angles. So with respect to their acute angles, आपको trigonometric ratios find out करने हैं. There is a shortcut formula is P B P H H B. P upon H
साइन थीटा होता है। साइन थीटा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा कहीं भी लाई कर सकते हो आप। थीटा अगर आपने सी पे शो किया तो इट मीन्स ये थीटा यूज हो जाएगा। और अगर आप विदाउट थीटा एंगल डायरेक्टली एंगल्स का नेम लिखेंगे तब भी आप इसको कर सकते हैं। सो पी अपॉन एच इज साइन थीटा एंड थीटा इज से यू से एंगल ए या एंगल सी विद रेस्पेक्ट एंगल ए। अगर ए के रेस्पेक्ट में अगर आप यूज करेंगे तो इट मीन्स एंगल ए अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, सो बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इट्स हाइपोटेनियस। और एंगल सी के रेस्पेक्ट में अगर इसको शो करेंगे तो एंगल सी की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा, देन ए सी इट्स हाइपोटेनियस। सो पी बाई एच जर्नल फॉर्मूला ऑफ साइन T ratios is theta is any acute angle P upon H perpendicular upon hypotenuse। सेकेंड इज ये साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा और इट इज टेंजेंट थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा का जो विद रेस्पेक्ट देयर साइड्स क्या रिलेशन होता है, कोस का साइड्स का रिलेशन, साइड्स का रेशियो शो करना है यहाँ पे। ये होगा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट थीटा, जो टेंजेंट जो रेशियो है वो कैसे फाइंड होता है टेंजेंट का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इस एंगल का और किसके साथ, इसकी साइड्स के साथ क्या रिलेशन है, इस एंगल का रिलेशन है परपेंडिकुलर बेस के साथ, यानी पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट इज द रिलेशन between the angles and sides of trigonometric ratios. Now cosecant theta, cosec theta is the reciprocal of sin theta। sin theta का रेसिप्रोकल होता है। सो इसको क्या लिखेंगे, h अपॉन p, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ फिफ्थ इज secant theta। सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड लास्ट इज टेंजेंट कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा, विच इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट बी अपॉन p। These are 6 trigonometric ratios and this is the relation between their sides to their respective angles theta। Now if you have to given a triangle ABC is a right angle triangle, so find the 6 T ratios with respect angle C या angle A। if you write here sin C, साइन ऑफ एंगल C के रेस्पेक्ट में अगर हम फाइंड आउट करें, सो साइन का जो अब सी का जो अपोजिट एंगल वो परपेंडिकुलर होगा। साइन का जो टी रेशियो क्या होता है, विद देयर साइड्स होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ये आपके यहाँ से फिगर से पता चलेगा कि एंगल कौन सा यूज किया जा रहा है। एंगल सी यूज किया जा रहा है, सो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस नो चेंज होता है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी राइट किया जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको कोस सी फाइंड आउट करना है, कोस सी, वही फॉर जनरल फॉर्मूला तो यही होगा कोस का, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस एंड हाइपोटेनियस, इट इज हाइपोटेनियस नो चेंज, बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड्स ऑन एंगल्स। सो एंगल सी हियर लाई, सो इट मीन्स एंगल सी के जो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये उसका रेस्पेक्टिव ये बेस हो जाएगा बी सी, बी सी अपॉन ए सी। टेंजेंट सी, अगर आपको टेन सी फाइंड आउट करना है, टेन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसका जो रिलेशन फाइंड आउट करना है विद देयर साइड्स, सो वही आपका फॉर्मूला कि एंगल सी जब फाइंड आउट करना है तो इसके जो रेस्पेक्ट में है, इसकी जो अपोजिट साइड है सी के एंगल की वो परपेंडिकुलर होगी। ओके, सो दिस इज द परपेंडिकुलर ए बी। जनरल फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी ऑफ टेंजेंट। सो हाउ टू क्लासिफाई द परपेंडिकुलर एंड बेस,
विच इज़ नोन एज द एंगल्स, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उस एंगल से पता चलेगा। सी यहाँ लाई कर रहा है, ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, पी अपॉन बी, इट मीन्स ए बी अपॉन में बी सी। नाउ अगर मुझे एक्यूट एंगल, देखिए राइट एंगल 90 होता है, 90 डिग्री की वैल्यू साइन कोस सब आपको नॉन होती है, बट इसका पता नहीं कि एंगल सी क्या हो सकता है, 30 60 हो सकते हैं, 40 50 हो सकते हैं। ओके, सो अगर मुझे फाइंड आउट करना है अब साइन ए चाहिए मुझे, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में चाहिए। जर्नल फॉर्मूला तो साइन का क्या होता है, वही पी अपॉन एच होता है, बट अब पी और एच चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज होगा विद रेस्पेक्ट द एंगल्स, इस एंगल के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। इस एंगल की जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। अब एंगल ए यहाँ पे लाई कर रहा है, सो इट मीन्स ये इसका मीनिंग ये नहीं कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है यही बेस होती है ऑलरेडी, नहीं, इट इज डिपेंड ऑन एंगल, एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल ए की जो एंगल ए के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड होगी, इसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बी सी आ गया। जब मैं एंगल साइन ए फाइंड आउट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी विच इज नो चेंज। सो यहाँ साइन ए की जो रिलेशन आ गई साइड्स के साथ, वो आ गया बी सी अपॉन ए सी। सेम ऐसे कोस ए की रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे आप, रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे विद देयर साइड्स। जर्नल फॉर्मूला तो आपका यही होता है बी अपॉन एच, ये जर्नलाइजेशन है साइन कोस टेंजेंट का, बी अपॉन एच। बी एच डिपेंड ऑन द एंगल्स, एंगल्स यहाँ लाई कर रहा है, आपको चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कौन सी साइड होगी, देखिए पहले बेस अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर, यह एंगल लाई कर रहा है, इट इज बेस and it is hypotenuse, so base is AB and hypotenuse is AC, so ये राइट किया जाएगा AB अपॉन AC, टेंजेंट ए। अगर tan A आपको फाइंड आउट करना है इस राइट एंगल ट्राइंगल से, सो tan A का जर्नल फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर डिपेंड ऑन एंगल, सो इस रेस्पेक्टिव एंगल्स के अपोजिट साइड जो है, एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे। सो बी सी इज परपेंडिकुलर एंड बेस जहाँ पे आपकी एंगल लाई करती है, हाइपोटेन्यूज चेंज में होता है, ये एज इट इज रहेगा बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। सो यहाँ पे ये ए बी आ जाएगा। ओके, अब बाकी के जो थ्रीज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर मुझे चाहिए कि कोशिकेंट ए चाहिए, कोशिकेंट ए इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, साइन का रेसिप्रोकल होता है एच अपॉन पी हो जाएगा जर्नल फॉर्मूला, और ये हो गया ए सी अपॉन बी सी। अब मुझे कोस सीकेंट ए चाहिए, सीकेंट ए का जर्नल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस का रेसिप्रोकल एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो यहाँ हाइपोटेनियस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी होगा। अब आपको कोटेंजेंट ए चाहिए, कोट ए एंगल की वैल्यू फाइंड आउट है, इसका रिलेशन फाइंड आउट करना आपको। जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट का अपोजिट, यानी बी अपॉन पी कोट होता है, बट बी और पी डिपेंड्स ऑन एंगल ए, एंगल ए अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, एंगल ए अपोजिट साइड बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए बी इज बेस। सो आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर राइट करना है, सो इट मीन्स ए बी अपॉन बी सी होगा, ये ए बी अपॉन बी सी। Okay, so this is the relation between the angles and sides of a right angle triangle and general formula of sine, cos, theta, tangent theta, cotangent, secant. These are the general formula. इसको आप इजीली राइट कर सकते हैं और इजी से आप इसको याद भी कर सकते हैं, पी बी पी एच एस बी, दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ टी रेशियोज। P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी इज टेंजेंट, और इनके जो रेसिप्रोकल हैं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोशिकेंट एच अपॉन पी, कोस का उल्टा जो रेसिप्रोकल है क्या होगा, एच अपॉन बी, यानी कि सीकेंट हो जाएगा, कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी। सो यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल से, दोनों ही एक्यूट एंगल से रेस्पेक्ट के अंदर मैंने इन 6 के 6 टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, जब एंगल सी से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल सी की, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होंगे,
जब ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करोगे रिलेशन, सो उसके अंदर परपेंडिकुलर बेस क्या होंगे। सो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आपको रेशियोज फाइंड आउट करना है उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जहाँ एंगल लाई कर रहा है वो बेस होगा, और हाइपोटेनियस नो चेंज। ओके।